अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आई एम ऑल्सो वेरी वेल। सो अब हम लोग जो है अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ज़ू 103 के 16 लेक्चर में भी अपलोडिंग सारे कर लिए, डन हो गई है। अब हमने करना है इंग्लिश का सेकंड लेक्चर, ठीक है? तो चल लेते हैं। सही सेशन एक्सपायर हो गया है, तो अब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। बस आगे डालेंगे अपनी सही आईडी डालेंगे और अब पासवर्ड डालेंगे। सो वी आर हियर, हमें एंटर हो गया अपने एलएमएस में। अब हम आ जाते हैं जनाब यहाँ पर। हम अपना सब्जेक्ट निकाल लेते हैं। हम आज पढ़ना है यानी कि 301 और इसको हमने खोल लेना है। हम लेक्चर पर आ गए हैं, तो अब ध्यान से ना इसकी वीडियो सुन लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी इसकी स्पीड कर दी थी 1.75, तो फिर वो आधे घंटे में वीडियो कंप्लीट हो गई थी, ठीक है? तो ये भी इससे कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगी जितनी की है। सही है, चलिए हम ध्यान से वीडियो देखते हैं, वीडियो सुनते हैं। सही, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी। हम शकील अमजद और हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। हमने पहले लेक्चर में कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ चीज़ों का मुताला किया था। इस लेक्चर में हम फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ स्टडी करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का इन्हिसार उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के कामयाब होने पे होता है। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुल है तो हम कहते हैं कि उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मीट किए जा रहे हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो रहा है? ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो हैं ये किस तरह कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को? इसका दारोमदार एक चीज़ पे है और वो है कम्युनिकेशन। यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का फ्लो क्या है। जैसे किसी सेहतमंद आदमी की सेहत का राज जो है वो उसके जिस्म में खून के रवां होने पे है। इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के कामयाब होने का दारोमदार जो है वो कम्युनिकेशन के फ्लो पे है। कम्युनिकेशन का ये फ्लो क्या होता है, इसको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ज़रा तसव्वुर कीजिए किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, यानी एब्सेंटिज्म जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में पाया जा रहा है। कभी वो आते हैं और कभी नहीं आते। टर्नओवर है, ग्रीवेंसेस हैं, शिकायत हैं एम्प्लॉइज़ को अपनी मैनेजमेंट के साथ। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो सकती है? और अगर कामयाब नहीं हो सकती और ये बीमारियां अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं तो इनकी क्या वजूहात है? ज़रा किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जहन में लाइए कि जिसके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो बहुत खुश हैं, सेटिस्फैक्शन है उनको। क्यों सेटिस्फैक्शन है? क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती जा रही है? इन तमाम सवालों का जवाब आप कि कौन सी चीज़ें किसी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी की तरफ ले जाती हैं कि जिसमें प्रोडक्शन होती है, प्रॉफिट होता है और जिसकी वर्क फोर्स जो है वो सेटिस्फैक्शन महसूस करती है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसमें लोग जो है वो आने से कतराते हैं। यानी सुबह ये सोचना कि आज का दिन पूरा जाके दफ्तर में, कारखाने में गुजारना है, तबीयत पे गां गुजरे, या ये है कि लोग जो हैं वो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ चले जाएं, या शिकायत हर वक्त कंप्लेंट्स जो है वही हो। जब भी दो आदमी आपस में बैठे हुए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपनी वहाँ पे पैदा होने वाले मसाइल के बारे में। तो ये इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में समझें कि ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी जो है वो कैसे होती है। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का राज जो है वो उसके अंदर कम्युनिकेशन के फ्लो पे है। तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और कम्युनिकेशन का फ्लो क्या होता है। आपने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बहुत पढ़ा होगा, आपने ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी स्टडी कर लिया है। इसके अलावा आपने मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो भी पढ़ लिया है। तो यूँ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियादी डेफिनेशन जो है आप उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आपने ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप इनसे वाकिफ़ हैं। आइए अगर आपको दोबारा याद करवाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल which is associated for some business, political, professional, religious, social or other purposes। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऐसा लोगों का इज्तिमा है, मजमू है कि जहाँ लोग किसी कारोबारी मकसद के लिए, किसी सियासी मकसद के लिए, किसी पेशा वराना मकसद के लिए, कुछ समाजी काम करने के लिए या कोई मजहबी काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं। यानी इस डेफिनेशन के रूह से हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और होती है और आप इससे वाकिफ़ हैं। इसी तरह एक छोटी से छोटी दुकान भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनके ऑर्गेनाइजेशन होने में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह एक मस्जिद भी
एक क्योंकि वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि वहाँ कुछ मजहबी लोगों का मजमुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लोगों के मजमुए को एक जगह होने को जाहिर करती है, लेकिन ये लोगों का मजमुआ उसी वक्त किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी खास तरह की ऑर्गेनाइजेशन को वजूद में लाता है जब उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का एक मकसद होता है, उनका एक पर्पस होता है। और वो पर्पस क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रियलाइज करना, उनको अचीव करना। तो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि मैंने कहा इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड फॉर सम कॉमन पर्पस, एंड दैट कैन बी एनी पॉलिटिकल पर्पस, एनी प्रोफेशनल पर्पस, एनी रिलीजियस पर्पस, एनी बिजनेस पर्पस और so on and so on. But its activities require human being to interact and react, and that is communication. यानी इसकी एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी जो है वो रिक्वायर करती हैं कि उसके जो अफराद हैं, उसकी जो वर्क फोर्स है वो आपस में इंटरेक्ट करें। यानी मुझे आपसे आपको कोई मैसेज पहुंचाना है तो मैं आपको एक मेमो लिखूं, या मुझे कुछ चीज़ें चाहिए तो मैं आपको उनकी सप्लाईज की एक लिस्ट बना के भेजूँ। इसी तरह ये इंटरेक्शन, इसी तरह आपको मुझसे कोई काम है तो आप मुझे को मेमो, को लेटर, को फोन कॉल, कोई भी मैसेज भिजवाएं ताकि मैं उसके मुताबिक रिएक्ट कर सकूं। सो वी से दैट इट्स एक्टिविटी मींस द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर ह्यूमन बीइंग द पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरैक्ट एंड रिएक्ट, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट दे डू इन कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में वो लोग करते क्या है? दे एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। व्हाट डू दे डू? दे एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, प्लान्स, रूल्स, डिसीजन, प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। यानी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है तो फिर उसमें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। आपको क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है, मैं एम्प्लॉय हूँ, आप मेरे एम्प्लॉयर हैं, तो मुझे चाहिए कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या करना है। इस तरह जो मैंने काम किया उसकी रिपोर्ट जो है वो आपको चाहिए, तो हम इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। इसी तरह हमने मनसूबाबंदी करनी है कि हमने किस तरह अपने कामों को करना है, हमने प्लानिंग करनी है, हमने रूल्स बनाने हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह चलेगी, हमने बाहर की दुनिया से काम करना है तो हमने प्रपोजल बनानी है, कुछ चीज़ें उन्हें बतानी है, कुछ चीज़ें उनसे पूछनी है, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट में जाना है और मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट जो है उनमें जाना है। इसी तरह मुख्तलिफ एग्रीमेंट जो है वो करने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें लोग जो है हर वक्त जो है वो मसरूफ है कि वो तबादला कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कहीं कन्वे कर रहे हैं, कहीं से रिसीव कर रहे हैं, कहीं बैठे प्लान्स कर रहे हैं, कोई रूल्स बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट जो कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम काम किस वक्त मुमकिन है? उस वक्त कि जब आप में स्किल हो। कौन सी स्किल? हाउ टू कम्युनिकेट, कि आपने कम्युनिकेट जो है वो कैसे करना है। लेकिन ये कम्युनिकेशन कैसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी जो काम भी आप करें वो कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए करें। और ये ख्याल है कि कम्युनिकेशन जो है ये इट कंसर्न विद द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में जो आप वक्त लगा रहे हैं वो ओवरऑल कॉस्ट जो है उसमें वो ऐड हो रही है, तो इसलिए इसको एक बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। सो वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ लाइन और लाइफ ब्लड की तरफ है। अब ये जो हम कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के फ्लो की बात करते हैं, लेट्स सी कि ये कैसे फ्लो जो है ये मूव करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वी से दैट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट ओनली टेक प्लेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑल्सो फ्लोज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ अंदर ही नहीं होता, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग कम्युनिकेशन में मुंसलिक नहीं होते, रादर इट इंटरैक्ट्स विद आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। द पीपल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट विद पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इफ आवर कंट्री इज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर इंटरैक्टिंग विद डिफरेंट कंट्रीज व्हिच आर आल्सो लाइक ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर दोनों सतह पे हो रहा होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन जो है इसकी कुछ टाइप्स को भी हम करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो ना सिर्फ ये कि फॉर्मल होता है बल्कि इनफॉर्मल भी होता है। जिस तरह मैंने कहा एक्सटर्नल होता है, इसी तरह इंटरनल भी होता है, यानी ये इंटरनली भी कम्युनिकेट करते हैं लोग और एक्सटर्नली भी और फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह करते हैं लोग और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह करते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल को हम इंटरनल और एक्सटर्नल में अलग अलग स्टडी करेंगे। सो द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस एट फॉर्मल एज वेल एज इन इनफॉर्मल लेवल। फॉर्मल लेवल में कैसे कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो होता है? इट्स अ प्लान कम्युनिकेशन, यानी फॉर्मल लेवल पे कम्युनिकेशन जो है वो प्लान कम्युनिकेशन होता है और ये इट गोज थ्रू चेन ऑफ अथॉरिटी, यानी ये जो एक हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं जो हम अभी देखेंगे उसके जरिए होते हैं। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है दैट इज प्लान कम्युनिकेशन और इसके जो मीडिया है ये मुख्तलिफ चीज़ें जिनके जरिए हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। इट कैन बी मेमोज, it can be letters, it can be report, periodical report, weekly report, a monthly report, quarterly report, etc. etc. तो मुख्तलिफ रिपोर्ट जो हैं इनके जरिए हम कम्युनिकेट जो है वो कर रहे होते हैं। इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम इनफॉर्मली भी कम्युनिकेट करते हैं। ये कैजुअल कन्वर्सेशन है, ये टेलीफोन कॉल्स होती हैं, ये फेस टू फेस मीटिंग्स है, इस तरह के तमाम जो है इनको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर जिक्र करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली ये फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो हर वक्त हो रही होती है। अब लेट्स सी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो उसका फ्लो किस तरह चल रहा होता है। साफ जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कुछ टॉप मैनेजमेंट है, कुछ लोअर लेवल पे लोग जो है वो काम कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल इक्वल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। इनको समझने के लिए जरूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे होती है। मिसाल के तौर पर अगर कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो रही है, टॉप टू यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव जो है वो नीचे पास ऑन किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसको हम डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन के नाम से मासूम करते हैं। अगर जो एम्प्लॉइज जो हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के या वर्कफोर्स में से कोई इंडिविजुअल जो है वो या ग्रुप जो है वो टॉप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो अपवर्ड्स कम्युनिकेशन जो है उससे मासूम होती है। और
ऑब्वियसली दो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल रैंक के दो लोग भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दो डिपार्टमेंट भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रही है, यानी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। और ये वो फ्लो है कम्युनिकेशन का जो हर वक्त किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या वो बड़ी हो, हर वक्त फ्लो जो है वो चल रहा होता है। और उस ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का इन्हिसार जो है वो इस फ्लो के ऊपर है। जितना ये फ्लो स्मूथली चलता रहेगा उतना ही वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कामयाबी से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती रहेगी। और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि कम्युनिकेशन करने वाले लोग जो हैं वो तमाम मीन्स, तमाम मीडिया, तमाम चैनल्स से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो और उनको इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी दैट हाउ कम्युनिकेशन टेक प्लेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में और मैनेजमेंट में स्टडी किया होगा ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन को, फॉल ऑर्गेनाइजेशन, आजकल जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, और इस तरह मुख्तलिफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट चीज़ों को आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रिकैप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट आपको दिखाया जा रहा है ताकि हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चल सकें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो कैसे वर्क कर रहा है। मिसाल के तौर पे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉलोज द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड, यानी ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड जो है इसके जरिए से कम्युनिकेशन का फ्लो जा रहा है। जब मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हेड जो है वो उसके प्रेसिडेंट कर रहे हैं या एग्जीक्यूटिव CEO कर रहे हैं, उसके बाद निचला टियर है वो VPs हो सकते हैं, फाइनेंस के, प्रोडक्शन के, मार्केटिंग के, सेल्स के, उसके बाद उससे निचला टियर आता है वो सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं और इस तरह नीचे उतरता जा रहा है। तो ये इनमें से हर टियर जो है वो एक चैनल है ऑफिशियल मैसेजेस को कन्वे करने का, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो इसी ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड के जरिए होती है, जिसमें हर बॉक्स जो है वो लिंक होता है दूसरे बॉक्स के साथ। अब जैसे कि हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जो है वो डाउनवर्ड्स हो रही होती है, अपवर्ड्स हो रही होती है और हॉरिजॉन्टली हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो क्या है। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स टर्म दैट इट इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द वर्कफोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका फायदा क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिसीजंस हैं वो टॉप लेवल पे किए जाते हैं, उसके बाद दे आर पास्ड ऑन टू द पीपल हु आर टू कैरी देम, हु आर टू मटेरियलाइज दीज द गोल्स, दीज डिसीजन। सो जब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो वाक़ होती है तो इसके नतीजे में एम्प्लॉइज में क्या होता है? सबसे पहली बात ये कि दे आर बेटर मोटिवेटेड। किसी भी वर्कफोर्स के मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका लिंकेज जो है वो अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वर्कफोर्स को पता हो कि उसकी टॉप मैनेजमेंट जो है वो उनसे क्या चाहती है, तो डिसीजन जो है वो बनाए टॉप मैनेजमेंट से जाते हैं, लेकिन वो उसके बाद नीचे पास ऑन कर दिए जाते हैं उन लोगों को कि जिन लोगों ने उन अहकामात को कैरी आउट करना। इस तरह न सिर्फ ये कि ये मोटिवेट करती है बल्कि एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है। लोग जो हैं वो एफिशिएंसी जो है उनके अंदर पैदा होती है। तो टॉप मैनेजमेंट के गोल्स, ऑर्डर्स, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव हैं, जब वो डाउनवर्ड आते हैं तो उसके नतीजे में मोटिवेशन होती है और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। ना सिर्फ ये बल्कि इट इंक्रीजेज सेटिस्फैक्शन, यानी ये क्या करती है? ये सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करती है। जब एक एम्प्लॉय जो है वो जानता है कि उससे क्या काम की तवक्को की जा रही है, तो जब वो उस काम को करेगा तो उसके नतीजे में उसके अंदर जो है वो सेटिस्फैक्शन जो है वो पैदा होगी। ना सिर्फ ये कि सेटिस्फैक्शन पैदा होगी बल्कि यह है कि वो उसको पता होगा कि उससे क्या जॉब डायरेक्शन जो है वो दी जा रही है, उसको जिन सेफ्टी रूल्स की जरूरत है, जिन फैक्ट्स की जरूरत है जिनसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज के बारे में जान सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट्स के बारे में जान सकता है रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल इश्यूज। तो इसके नतीजे में वो एक सेटिस्फैक्शन जो है वो उसके अंदर पैदा होगी और इस सेटिस्फैक्शन के नतीजे में बेहतर फंक्शनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करेगी। सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है it brings satisfaction to the employer and it helps the organization in achieving its overall objectives. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स कैसे? कि एम्प्लॉइज जो है उनको पता लगता है कि उन्होंने क्या काम करना है। इसके साथ साथ न सिर्फ ये कि कुछ डाउन कम्युनिकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में मदद देती है, बल्कि जो सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉइज में पैदा होती है वो इस तरह भी होती है कि उनको अपने बारे में बहुत सी चीज़ों का जानने का पता लगता है। यानी पेंशन के बारे में वो जान सकते हैं, वो अपनी हेल्थ पॉलिसी के बारे में जान सकते हैं, अपनी प्रमोशन जो है इसके बारे में वो जान सकते हैं। तो इन तमाम बातों के बारे में डाउन कम्युनिकेशन जो है वो एम्प्लॉइज के अंदर एक स्पिरिट जो है वो पैदा करती है और यूं वो एक अच्छी तरह फंक्शन कर सकते हैं। डाउन कम्युनिकेशन के बाद अगली चीज जो है वो है अपवर्ड्स कम्युनिकेशन। अपवर्ड्स कम्युनिकेशन एज इट्स क्लियर फ्रॉम इट्स वेरी नेम इज द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द लोअर मैनेजमेंट टू द अपर मैनेजमेंट, यानी वर्कफोर्स से जो कि टॉप मैनेजमेंट की तरफ पैगाम जो है, मैसेजेस जो है वो जा रहे हैं, उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से कहते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है इट हेल्प्स द टॉप मैनेजमेंट टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस, यानी टॉप मैनेजमेंट जो है ऑब्वियसली इट नीड्स सर्टेन रिपोर्ट्स दैट आर सेंट टू देम रेगुलरली ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस एटसेट्रा। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है जब फॉर्मल तरीके से आती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है टॉप मैनेजमेंट में उसको डिसीजन लेने में आसानी होती है। ना सिर्फ ये कि डिसीजन लेने में आसानी होती है, कई एग्जीक्यूटिव जो है वो ये चाहते हैं कि उनको पता लगे कि मार्केट्स में क्या ट्रेंड्स जो है वो हो रहे हैं, उनकी वर्कफोर्स जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोच रही है, मुख्तलिफ अहकाम जो हैं जो उन्होंने प्लानिंग के हवाले से या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के हवाले से दिए थे उनको कैसे रियलाइज़ किया जा रहा है। इन तमाम बातों को जानने के लिए उनके पास
ये जरिया जो है वो अपवर्ड्स कम्युनिकेशन का। ये कम्युनिकेशन जो है फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है, यानी रिपोर्ट्स, लेटर, मेमोस के जरिए भी होती है, और जरूरत के तहत इट कैन बी अ फोन कॉल और इट कैन बी अ फेस टू फेस मीटिंग विद एन एम्प्लॉय और अ सर्टेन डिपार्टमेंट। तो अपवर्ड्स कम्युनिकेशन जो है ये टॉप मैनेजमेंट को अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद देती है और अपने फर्दर प्लानिंग को बेहतर तरीके में से करने में मदद देती है। तीसरी किस्म की कम्युनिकेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कम्युनिकेशन है, दैट इज horizontal communication. Horizontal communication enables two people to function properly. So we can say that horizontal communication help people to solve problems, perform job duties, prepare for meeting and cooperate on important projects. So ये तमाम काम जो है ये horizontal के वो आपस में काम कर सकते हैं, मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का तसव्वुर कर सकते हैं जिसको हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करें और जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट काम कर रहे हो कि उसका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट जो है वो अगर बंद कर दिया जाए तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थीली स्मूथली रन करती रहे। आप यकीनन मुझसे इत्तेफाक करेंगे दैट्स नॉट पॉसिबल। तो an organization works in coordination. अगर ये coordination ना हो, और ये coordination जो है takes place through this horizontal communication, कि जिसमें दो आदमी, दो लोग, क्या वो छोटा सा कोई इदारा है जिसमें 2-4 लोग हैं, वो 2-4 लोग भी जो है वो एक दूसरे के साथ जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे वो छोटा इदारा जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। और जहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात है उसमें तो हमें किसी यानी मुगालते का अंदेशा नहीं है कि वो बगैर कोऑपरेशन के काम नहीं कर सकता। एक मुल्क है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत छोटे छोटे से डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट मिलते हैं तो मुल्क चलता है। तो इस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है ये अपनी जगह पे एक बहुत अहम जगह रखती है। तो हमने जिक्र किया कि इंटरनल कम्युनिकेशन जो है ये इसका फ्लो जो है वो 3 तरीके से होता है। एक upwards from top management to downwards, from downwards to top management, from one department to another department, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, और ये तमाम वर्क में करते रहते हैं। और ये फॉर्मल भी होता है और ये इनफॉर्मल भी होता है। जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ चैनल जो है कम्युनिकेशन को फ्लो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जिनमें फॉर्मल भी आते हैं, इनफॉर्मल भी, लेटर्स, मेमोज एक्सेट्रा, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, इसी तरह फेस टू फेस मीटिंग, टेलीफोन मैसेज मीटिंग, टेलीफोन कन्वर्सेशंस, इसी तरह ईमेल्स एक्सेट्रा। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हुजम क्या है। आजकल जो है जिस तरह पेपरलेस रेवोल्यूशन जो है वो चल रही है, तो बहुत सा काम जो है वो इंटरनेट के जरिए, ईमेल्स के जरिए हो रहा होता है। और आप देखेंगे किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो टेबल्स जो होंगे वो आपको अक्सर खाली मिलेंगे। क्यों? एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, सारे मेल्स जो है उसके थ्रू जो है वो रिसीव और सेंड किए जा रहे हैं। इट डजंट मीन कि पेपर बिल्कुल ही खत्म हो गया, वो पेपर का भी इस्तेमाल, लेटर अब भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बड़ा अहम सोर्स है डॉक्यूमेंटेशन को प्रिजर्व करने का। लेकिन जो डे टू डे बिजनेस है वो ईमेल्स के जरिए हो रहा है। हम आगे भी इसका जिक्र करेंगे कि इसकी क्या अहमियत है और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट इंटरनल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज। So every organization has an informal communication network, a grapevine that supplements official channel. It is an important source of information. It is casual conversation of an organization. यानी ये informal कम्युनिकेशन जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कैजुअल कन्वर्सेशन है। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप किसी डिक्शनरी में इसका मीनिंग देख रहे हो तो आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रेपवाइन जो है इट्स अ मीन ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन और सम न्यूज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी ग्रेपवाइन में कोई खबर जो है वो एक फर्द जो है वो दूसरे फर्द को पास ऑन करता है। आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको पता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो किसी लेटर के थ्रू आपको नहीं मिलती हैं, किसी ईमेल में आपको, ऑफिशियल ईमेल में आपको मौसूल नहीं होती, किसी की कोई तरक्की होती है या कोई और मामला हो गया। तो ये तमाम बातें जो हैं वो आपस में दो एम्प्लॉयज़ जब एक दूसरे से मिलते हैं तो शेयर करते हैं। यानी अगर एक दिन में आप अपने लोग सारा दिन सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, तो उसमें बहुत सा वक्त जो है वो आप ऑर्गेनाइजेशन ही के बारे में गुफ्तगू करते हुए गुजारते हैं। तो ये इस मीन्स के जरिए, इस चैनल के जरिए बहुत सी बातें जो हैं जो बेसिकली कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुताल्लिक होती हैं वो आप एक दूसरे को पास ऑन कर रहे होते हैं। ये मैनेजमेंट के लिए एक बहुत सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ये इनफॉर्मल चैनल जो है ये मैनेजमेंट के लिए, खासतौर पर टॉप मैनेजमेंट के लिए, अगरचे बाज़ टॉप एग्जीक्यूटिव्स इस बात को पसंद नहीं करते, दे फील इट थ्रेटन टू देयर डिसीजन मेकिंग, कि ये चीज़ जो है ये उनके डिसीजन मेकिंग जो है उसको थ्रेटन कर सकती है। लेकिन कुछ एग्जीक्यूटिव जो है वो खुद ग्रेपवाइन जो है उसको इनिशिएट करते हैं, दे टैप इनटू इट, और खुद जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करते हैं ताकि वो जान सकें कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो किस तरह सोचते हैं और इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या चीज़ें जो है उसके एम्प्लॉयज़ में, उसकी वर्कफोर्स में जानी जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्फॉर्मेशन सर्कल के हवाले से, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फ्लो है कम्युनिकेशन का, उसके हवाले से। अब हम देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है वो कैसे होती है। ऑब्वियसली एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एज इट इज वेरी वेल क्लियर फ्रॉम इट्स टर्म, इट्स मीनिंग दैट दिस इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन और मोर देन टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी दो ऑर्गेनाइजेशन या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के। जिस तरह एक
ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत से लोग, बहुत से डिपार्टमेंट्स जो मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल होते हैं वो मिलकर काम करते हैं। इसी तरह एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ मिलकर काम कर रही होती है। यानी आप सपोज आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, आप कोई चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इस चीज़ का रॉ मटेरियल हो सकता है आपको किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से खरीदना पड़े, तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जब वो आप चीज़ें मंगवा रहे हैं तो आप कोई वो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसके साथ भी मुताल्लिक होंगे। तो अब आपको ऐसी एजेंसीज के साथ मुताल्लिक होना पड़ेगा जो ट्रांसपोर्टेशन में आपको हेल्प करती हैं, तो आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे। इसी तरह आप कोई सप्लाईज जो आपकी नीडेड सप्लाईज जो है उनको आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो उनके लिए आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे ऐसे इदारों के साथ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि आपकी रिक्वायर्ड जो सप्लाईज हैं उनको दे सके। अब इसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, और फाइनेंस जब इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें बैंक जो है वो आ जाते हैं, तो आप बैंक्स के साथ भी कर रहे होते हैं। आप की ऑर्गेनाइजेशन का एक इमेज है, और इस इमेज के हवाले से आप मार्केट में अपने ऑर्गेनाइजेशन के इमेज को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इस हवाले से आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इमेज को आगे ले जाने के लिए, अपनी गुडविल को क्रिएट करने के लिए। इसी तरह स्टेक होल्डर्स हैं, यानी बहुत से लोग जो हैं जो किसी ना किसी हवाले से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुताल्लिक हैं। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती हैं तो सारे काम जो है वो सीधे नहीं होते, कई दफ़ा आपको ऐसे कामों से भी, मसाइल से भी दो चार होना पड़ता है जिसके लिए आपको कोई यानी कोर्ट्स के साथ आप मुताल्लिक होते हैं, आप अपने लीगल एडवाइजर जो है उनके थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू उन कोर्ट्स के साथ आप मुताल्लिक होते हैं। इसी तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मार्केट में आपके कंपैटिटर्स जो हैं वो कौन है, तो ताकि आपको पता लगे कि आपका अपने उन कंपैटिटर्स में, उस खास एक ग्रुप में किस जगह आप स्टैंड कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है और आगे बढ़ने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना है अपने आप को भी और उनको भी। और ये यानी इंटरैक्टिव एक तरह से है कि जब तक आप उनको नहीं जानेंगे आप अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। मीडिया है, मीडिया आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक हो सकते हैं, अगर मीडिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक हो सकता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं कि जिनमें मीडिया का खास अमल दखल होता है, तो मीडिया से आपको इंटरेक्ट करना है। तो आप बहसियत एक ऑर्गेनाइजेशन के, आप बैक वक्त एक बहुत बड़े सर्कल के साथ मुताल्लिक हैं, यानी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं बहुत से लोगों के साथ, और बहुत से लोग जो हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह ये कम्युनिकेशन जो है ये भी दो लेवल पे हो रही है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑब्वियसली जिस तरह इंटरनल कम्युनिकेशन में ये प्लान कम्युनिकेशन होती है, इसी तरह ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में भी एक प्लान कम्युनिकेशन होती है। आप लेटर्स लिखते हैं, आप रिपोर्ट्स लिखते हैं, आप ईमेल भिजवाते हैं, तो इस तरह की बहुत सी जो चैनल आपके पास अवेलेबल है वो आप प्लान करके एक्सटर्नल कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह आप कैजुअल कन्वर्सेशन यानी कुछ इनफॉर्मल भी आ जाते हैं, तो आपकी वो फेस टू फेस मीटिंग भी लोगों के साथ होती हैं, टेलीफोनिक मैसेज जो है वो भी एक्सचेंज होते हैं, और जो मुख्तलिफ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के और भी इनफॉर्मल सोर्सेज जो है वो आप यूज़ करते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सटर्नली किस तरह वो मुख्तलिफ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्कल के अंदर वजूद रखती है। So if you look at this visual, you will see that various aspects of internal communication. So in the center, the corporation is you, is your organization. So you are communicating with certain professional services like auditors, legal, etc. You are interacting with suppliers, vendors. You are interacting with distributor, wholesaler, franchisor, retailer, agents. You are communicating with governmental agencies, regulator offices. You are communicating with courts, foreign governments and offices, the media, trade association, competitors, other businesses and industries. स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप यानी आप कोई ऐसा खास इंटरेस्ट ग्रुप हो सकता है, यानी मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसे इक्विपमेंट्स बनाती है जो डिसेबल लोगों के काम आती है, तो उसमें एनजीओ जो है वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरह के स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जो है। इसी तरह जनरल पब्लिक, पोटेंशियल एम्प्लॉय, पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल स्टेक होल्डर, सिमिलरली certain employment agencies, stakeholder, investor, lenders, customer clients, subsidiaries. So आप ये देखें कि आप बैक वक्त जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन को अगर सही तरीके से ना किया गया तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस सूरत में कामयाब हो सकती है, इसका आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम जुज़ है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है ये मुख्तलिफ तरीके से की जा सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि ये लेटर्स के जरिए से की जा सकती है, ये रिपोर्ट के जरिए से की जा सकती है, ये इनफॉर्मल तरीके के साथ इसमें कोई टेलीफोनिक मैसेज हो सकता है, ये फेस टू फेस मीटिंग हो सकती है। तो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ चैनल जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को करने का। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है उसका इन्हिसार जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के उन लोगों पे है कि जो बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट करने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। सो अब ज़रा ये सोचिए कि जब आप इतने ज़्यादा लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुतालिक हैं, तो आपका एक सही खत, सही लेटर, आपका एक प्रपोजल, आपका किसी कंप्लेंट का जवाब दे देना आपके किसी एंग्री कस्टमर को वापस दिला सकता है। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की असल कामयाबी का ज़ामिन है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है ये बेसिकली तो वही इंटरनल कम्युनिकेशन ही से वजूद में आती है, लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है ये आपको उस आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद देती है। तो अगर हम आज की इस तमाम गुफ्तगू को ज़रा
दोबारा देखें तो आज हमने कम्युनिकेशन फ्लो के हवाले से स्टडी किया कि हाउ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इज एंड इट्स फ्लो इन एन ऑर्गेनाइजेशन. द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन दिस फ्लो, दैट हाउ स्मूथली दिस रन्स इनटू द वेन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेन्स में ये कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो किस तरह चल रहा है. ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, और जब लोग मुतालिक होंगे तो लोग जो है वो मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज़ के हामिल होते हैं, मुख्तलिफ उनके अंदर स्किल्स होती हैं, मुख्तलिफ तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से इंटरेक्ट करते हैं. तो इन तमाम चीज़ों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं रन कर सकती अगर कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है. जैसे हमने कहा कि इस फ्लो का इन्हिसार जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क फोर्स है उसकी सेटिस्फेक्शन के ऊपर मुनहसर है. यानी अगर फ्लो जो है वो प्रॉपर होगा तो उसकी वर्क फोर्स जो है वो सेटिस्फाइड फील करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में, उसकी प्रोग्रेस में, उसकी प्रॉफिट में मुस्तकिल इंक्रीज जो है वो होगी. और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में ये फ्लो प्रॉपरली नहीं रन कर रहा होगा तो कौन सी 3 बातें वाक़या हो जाएंगी जिनका मैंने जिक्र किया था. एक एब्सेंटीज़म, एक ग्रीवेंसेस पैदा हो जाएंगी और एक टर्नओवर होगा. एक बात याद रखें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि उसकी ट्रेंड और स्किल फोर्स जो है वो छोड़ के चले जाए. मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका का जो पूरी वर्क फोर्स है उसका जो 10% जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है वो इन 3 बातों की वजह से होता है. इनको ज़रा अपने मुल्क के सिनारियों में रखें तो इसकी अहमियत या इसकी शिद्दत या इसकी परसेंटेज में ऊपर नीचे होने का अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी अगर इस तरह होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कामयाब नहीं होती तो उसमें इस बात का भी बहुत इन्हिसार होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ अहकामात नहीं काफ़ी हैं. यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क फोर्स को यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखने के लिए ज़रूर ये नहीं है कि उसके कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हो, क्योंकि टर्न ओवर कर जाएंगे एम्प्लॉय. अगर वो सही तरह फ्लो में नहीं होंगे तो वो ये जॉब छोड़ के किसी और जॉब में चले जाएंगे. और ये बात याद रखें कि कोई एम्प्लॉय जो होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके पूरे कल्चर से कुछ ऐसा रहने के बाद उसके पूरे कल्चर से वाकिफ होता है. और उस कल्चर में जब एक नया आदमी आता है तो उसको उस कल्चर को समझने में कितनी देर लगती है इसका अंदाज़ा आपको हुआ होगा, या आप इसको कम से कम अंदाजा तो कर सकते हैं कि आप अपनी किसी जगह रहते किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ते व्हेन यू टेक अ स्विच ओवर, किसी दूसरे कॉलेज में, किसी दूसरे स्कूल में चले जाते हैं तो आपको किस तरह मुश्किल पेश आती है. आपको कुछ टाइम लगता है उस जगह अपने आप को एडजस्ट करने में. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में है, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें आपने किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किन चैनल्स को यूज़ करना है, किस मीडिया को यूज़ करना है. फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, और इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है. इन तमाम बातों से वाकिफ होने के बाद ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें अपना इफेक्टिव रोल जो है वो उसको कर सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं. आपकी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के दोनों के सक्सेसफुल होने का दारोमदार ही इस कम्युनिकेशन के फ्लो के ऊपर है. सो हमने ये देखा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लोग आपस में मिलकर काम करते हैं और वो किस मकसद के तहत काम करते हैं. वो मकसद कोई प्रोफेशनल हो सकता है, वो मकसद जो है वो कोई बिजनेस हो सकता है. किस तरह वो कम्युनिकेट करते हैं और ये कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है इंटरनली और किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली चलाता है. याद रखें कि आपका प्रॉपर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का ज़ामिन है. आप जितना प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करेंगे उतनी ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कामयाब होगी. आपको कलेक्शन लेटर्स लिखने हैं. कलेक्शन लेटर जो है ये आपने जो अपने जो पैसे हैं दूसरों से लेने के लिए लिखते हैं. ऑब्वियसली आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी कलेक्शन जो है वो एक बहुत आसान मरहला है, लेकिन कभी कभी इसको मुख्तलिफ मराहिल से भी गुजरना पड़ता है. बाज़ दफ़ा कुछ बैड डेट्स जो हैं वो भी पैदा हो जाते हैं. तो इस सूरत में कलेक्शन मैनेजर जो है या जो कलेक्शन लेटर राइटर जो है उसकी बहुत जिम्मेदारी है कि वो बहुत बेहतर तरीके से कलेक्शन लेटर जो है वो लिखे. इसके लिए वो तमाम कॉन्सेप्ट और वो तमाम टेक्निक्स के जिनका हमने पिछले लेक्चर में हवाला दिया उनको जानना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुख्तलिफ सप्लाईज, नीडेड सप्लाईज जो हैं उनको ऑर्डर देना है. उनको किस तरह स्पेसिफाई करना है ये भी एक बहुत अहम चीज़ है कि किस तरीके से आपने अपनी जो नीडेड सप्लाईज हैं उनको कम्युनिकेट करना है. उनको किस तरह आपने यानी उसमें ऑर्डर फॉर्म्स में आपने उसको लाना है ताकि आप उन तमाम आपको वो प्रोडक्ट जो है वो ना सिर्फ ये कि आपको अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मिले, बल्कि ये भी है कि वो जब आपको चाहिए तब मिले और जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तहत चाहिए वो उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तहत मिले. तो इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल है वो बहुत ज़रूरी हो. कम्युनिकेशन की स्किल आपकी कामयाबी की ज़ामिन है. ये जो बार बार कम्युनिकेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं, इसका क्या बहुत अहम वजह यह है कि इस चीज़ तरह हमारी नफ्सियात में उतर जाए. यानी ये एक ऐसा एटीट्यूड जो है वो डेवलप करे कि जिसके नतीजे में हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर्ली फंक्शन जो है वो कर सकें, क्योंकि इसकी कामयाबी का इन्हिसार जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के साथ मुतालिक है. तो इस बात का ख्याल है कि कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत पिवटल रोल की हामिल है. The success of the organization depend on communication. So it's a very prized quality
If you communicate effectively and properly, it means that you are successful and as well as your organization is successful. हमें उम्मीद है कि आपने आज के इस लेक्चर में कम्युनिकेशन फ्लो के हवाले से चीज़ों को जाना और ये चीज़ें जो हैं आपको इस बात का अंदाज़ा कराने में हेल्पफुल होंगी कि कैसे आप अपने आप को बेहतर कम्युनिकेटर बना सकते हैं और कैसे आप इस फ्लो में अपने आप को लेके जा सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मुख्तलिफ थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये फ्लो जो है ये वर्क करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या दो कम्युनिकेटर्स के अंदर। तो आज का लेक्चर जो है इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो खत्म हो गई है, तो हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो इसी वीडियो में हम रीडिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है मैं ऑनलाइन ही रीड करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टाइटल है बिजनेस कम्युनिकेशन इंग्लिश PNG 301। यह हमारी बुक का नाम है और लेक्चर नंबर 3 है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, जैसे कि आप लोग देख
जाते हैं तो वो सारा प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस शुरू करके जो हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ तक जारी बात तो वो होगी अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। सही, उसके बाद डाउनवर्ड फ्लो, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर मेड एट टॉप लेवल एंड then flow down to the people who carry them. When employees receive appropriate downward communication from the management, they become motivated and more efficient. They need clear job directions, safety rules, facts about organizational strategy, products and viewpoints on important controversial issues. They are also concerned about their benefits such as healthcare, promotions, pensions, training, etc. इसके बाद हम आगे चल लेते हैं। upward flow, to solve problems and make intelligent decision, managers need what is going on in the organization. Upward internal communication is also very important. Many executives want comments from employees in addition to the usual periodic reports. Okay, successful managers listen closely to opinions, complaints, problems and suggestions, especially when these are clearly put forward. They want to know about problem emerging trends, etc. सही हो गया। horizontal flow takes place between peers in organization in order to solve problems, perform job duties, prepare for meetings and cooperate on important projects. So you can imagine that people spend time on listening to and making requests, writing notes and memos and discussing and writing about projects, and they do it through communication. Okay, informal internal communication. Every organization has an informal communication network, a grapevine that supplements official channel. Okay, it is important source of information. All right, it is casual conversation of an organization. सही हो गया। अब हमारे पास है external communication. Communication that takes place outside the organization is called external communication. The write letter, proposal, report, telephone call or personal conversation can win back an angry customer. Okay, create a desire for a firm's product or services, encourage collections, motivated performance and in general create goodwill. Flow of external communication. external communication का flow हमारे पास है formal, planned communication with outside's memo, letter, report, email, fax that follow company's chain of command. Okay, external communication, casual communication among customers, suppliers, investors, email, face-to-face conversation, phone calls, discussions. ये हो गया। informal, ये सारा informal होगा, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा। various aspects of external communication. Okay, अब इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं। सही है, ये द कोऑपरेशन से क्या कम्युनिकेशन करती है, किन किन लोगों से कम्युनिकेशन करनी पड़ती है कोऑपरेशन को। कस्टमर्स या क्लाइंट्स, सब्सिडरीज, यूनियंस, प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑडिटर्स, लीगल एट्सेट्रा, सप्लायर्स, वेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, franchises, retailers, agents, legislators, government agencies, regulators, or courts, foreign government and offices, the media, and trade associations, competitors, other business and industries, special interest groups, the general public, potential employees, potential customers, potential stockholders. Okay, employment agencies, lenders, stockholders, investors, lenders. Okay, इन सबसे इसको एक ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। ओके, इनफॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, although
External communication is formal. Informal contacts with outsiders are important for learning customers' needs. Plenty of high-level managers recognize the value of keeping in touch with the real world by creating opportunities to talk with and get feedback from customers and frontline companies. Okay, ways of external communication: letters, pamphlets, annual reports, interviews with the news media, etc. Any of these forms is used to communicate externally. It depends on the needs of the communication. Effective communication internally and externally can help create a good reputation and have a positive impact on the ultimate success of the individual as well as organization. ठीक है, सही हो गया। तो जनाब हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन तक हमने सारी रीडिंग भी कर ली, तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला टॉपिक भी डन हो गया है। ये वाला टॉपिक भी हमारा हो गया डन। सो अब आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। मुझे तो अच्छे से समझ आया, वीडियो में भी सर ने अच्छा एक्सप्लेन किया था। तो उसके अलावा रीडिंग करके पहले वीडियो सुने और फिर उसके बाद रीड करें, तो ये आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे अच्छे से समझ आ जाती है। अब काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर है। तो हमारी फर्स्ट जो राउंड है हमारे सिलेबस का वो ENG 2301 का सेकेंड टॉपिक का हो गया कवर। फ्लो कम्युनिकेशन हमारा अच्छे से कवर हो गया। सो थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। तो तब भी मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।